स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सुबह। वक्त तो चला उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कोटद्वार की। बता दें कि कोटद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी जनजाति समाज के लोग पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से नाराज हो गए। तो कोटद्वार में आदिवासी जनजाति समाज पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत से नाराज हो गया है। दरअसल पीएम मोदी जनमन कार्यक्रम के तहत जनजाति आदिवासियों से वर्चुअली संवाद कर रहे थे। कार्यक्रम में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी मौजूद रहीं। पीएम मोदी का संवाद खत्म होने के बाद तीरथ सिंह रावत सरकार की योजनाओं की जानकारी देने लगे, जिसके बाद आदिवासी समाज का आरोप है कि इसी दौरान पूर्व सीएम ने उन्हें अपमानित किया, जिसके बाद सभी लोग कार्यक्रम स्थल से बाहर आ गए। हम ये कह रहे हैं, नहीं हमारी औरतों को बात नहीं करने दी, उसको एकदम से हटा दिया गया, समझे। हमारी कोई पूछ ही नहीं है। हमारा गांव, हमारा लोग सज्जन जाति जीरो में है। क्या आपको लगता है अब हमारी औरतों को वहाँ से हटा दिया और अपने आप बात कर रहे हैं खूब अच्छे ढंग से हैं। रुक जा एक मिनट। जी ने ऐसा बोला कि हमको तुरंत बोला, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि ये बहन जो बोल रही बहुत गलत बोला। इन्होंने सीधे बोला, दो शब्दों में ज़्यादा बात को बढ़ाऊंगी नहीं, बढ़ाने से क्या होता है बात बढ़ती ही चली जाती। मैं इस संसद जी से माफ़ी मांगती हूँ, भाई हमसे गलती हुई होगी, हम उनके बच्चे हैं, हमसे अगर कोई त्रुटि भी हो गई, कोई गलती भी हो गई, वो हमने पहले ही कह दिया था कि हम कोई प्रवक्ता नहीं है जो हम ऐसी बातें बोलेंगे। दिया जा रहा है। देखिए लोग हैं, घर में भी जब 4 लोग बैठते हैं तो परिवारों में झंझट हो जाती है। तो लोग हैं, उनकी इच्छाएं हैं और कोई गलत नहीं है। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी हर चिंता करनी है हमको, तो उन्होंने अपनी बात रखी, उसमें कोई गलत नहीं, अपनी बात रखी और हमने उनको उस चीज़ को समझा, उनसे बात की और मैं उनको जल्द मिलूंगी और मुझे विश्वास है कि वो जल्द सारी। तो उत्तराखंड में कांग्रेस की नई प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा है। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस की नई प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा देहरादून पहुंची। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड पहुंचेंगे और देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि खड़गे जब पहुंचेंगे तभी वो इस बारे में कुछ कहेंगे। राहुल गांधी भी इसी तरह आते रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा यहां आई और 2 घंटे में पार्टी के लोगों से मिलकर चली भी गई। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना मुद्दे हैं और ना ही रणनीति है। देखिए अभी तो आए नहीं है, लंबे समय से राहुल आ रहे। राहुल कई दिन तक डेटें चलती रहती है, जब आ जाएंगे उसमें हम तभी प्रतिक्रिया देंगे। जहाँ तक अपोजिशन का, अपोजिशन अपने हिसाब से काम करेगा, हम अपने हिसाब से करते हैं और हमारा संगठन तंत्र तो बहुत नीचे तक हमने खड़ा कर दिया है और हमारी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि पुनः एक बार हम 5 लोकसभा सीट जीतकर मोदी जी को हम देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए अभी तो आए नहीं है, लंबे समय से राहुल आ रहे। राहुल कई दिन तक डेटें चलती रहती है, जब आ जाएंगे उसमें हम तभी प्रतिक्रिया देंगे। जहाँ तक अपोजिशन का, अपोजिशन अपने हिसाब से काम करेगा, हम अपने हिसाब से करते हैं और हमारा संगठन तंत्र तो बहुत नीचे तक हमने खड़ा कर दिया है और हमारी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि पुनः एक बार हम 5 लोकसभा सीट जीतकर मोदी जी को हम देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए अभी तो आए नहीं है, लंबे समय से राहुल आ रहे। राहुल कई दिन तक डेटें चलती रहती है, जब आ जाएंगे उसमें हम तभी प्रतिक्रिया देंगे। जहाँ तक अपोजिशन का, अपोजिशन अपने हिसाब से। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून में नए सचिवालय की। बता दें कि जिस पर रोक लग गई है। तो राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में प्रस्तावित नई विधानसभा और सचिवालय के निर्माण में फिलहाल रोक लग गई है। दरअसल निर्माण के लिए दी गई करीबन 60 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण की संवैधानिक मंजूरी को केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब इसे नए सिरे से देखा जाएगा।
बता दें कि राज्य सरकार की रायपुर में थानू रोड पर स्पोर्ट्स कॉलेज के पास नई विधानसभा सचिवालय और मंत्रियों के आवास और कार्यालय बनाने की योजना है। इसके लिए फरवरी 2014 में सरकार ने रायपुर रेंज की करीबन 60 हेक्टेयर वन भूमि राज्य संपदा विभाग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय को भेजा था, जिसके आधार पर केंद्र ने फरवरी 2016 में इसके लिए मंजूरी दी थी, लेकिन अब सरकार ने मंजूरी को रद्द कर दिया है। जैसा भी जानकारी मुझे मिली है उसमें यह है कि जो केंद्र सरकार से इसका जो विषय था वो फिलहाल उसे उन्होंने स्थगित किया है। तो निश्चित रूप से ये पहले से जगह निश्चित थी और जहाँ तक मुझे जानकारी आती है कि ये कांग्रेस के टाइम पे इसका उस वहाँ विधानसभा बनने का निर्णय हुआ था और अब चूँकि ये विषय नया आया है, नया डेवलपमेंट है, तो नए सिरे पे इस पर बातचीत। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मनरेगा योजना में गड़बड़झाला सामने आया है। बता दें कि देहरादून में मनरेगा में गड़बड़झाला सामने आया है। यह मामला चक्राता और कालसी ब्लॉक का है। आरोप है कि मेरी गांव मेरी सड़क और अमृत सरोवर योजना में धांधली की जा रही है। अगर ये सही से जांच की जाए तो करोड़ों रुपए का गड़बड़झाला सामने आएगा। आरोप है कि अमृत सरोवर ऐसी जगह बना दिए गए हैं जहां पानी ही नहीं है। एक है जो कि सड़क है जो कि बुआ संपर्क मार्ग के नाम से जो कि हमारे यहाँ स्वीकृत थी, जिसकी लंबाई लगभग 1.6 किलोमीटर थी और कॉस्ट जो कि हमारी करीब 60 लाख के आसपास थी और जिसमें कि स्टेज 1 का है जो कि जिसके अंदर मात्र पहाड़ कराने का कार्य किया जाता है, कार्य कर लिया गया है और स्टेज 2 है तो जो कि इसकी जो कि DPR गठित कर जो कि शासन को प्रेषित कर दी गई है और जिसकी स्वीकृति उपरांत जो कि स्टेज 2 के कार्य जिसमें जो कि दीवार स्कपर आदि के काम कराए जाने प्रस्तावित है। ऐसा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हमारे द्वारा 2021 में पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में तीसरे साल के अनुरीक्षण में गतिमान है और इसकी जो कुल लागत थी वो 234 लाख रुपए थी और सवाई मोटर मार्ग का कार्य हमने 2018 में पूर्ण कर लिया था। वर्तमान में इसके 5 वर्ष अनुरीक्षण का जो कार्य है वो भी पूर्ण कर लिया गया है। अब इसको PWD को हस्तांतरित करने की कार्रवाई चल रही है और इसकी कुल लागत जो थी वो 127.56 लाख रुपए थी। एक है जो कि सड़क है जो कि बुआ संपर्क। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुड़की की, जहां युवाओं का हल्ला बोल देखने को मिला है। बता दें कि युवाओं ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। तो रुड़की में भारापुर के युवाओं ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। आरोप है कि ग्राम समाज की 700 बीघा जमीन पर बिल्डरों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से खेल का मैदान या बैंकेट हॉल बनाने के लिए जगह ही नहीं बची है। ग्रामीणों ने ये बात एक टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान कही, जिसमें JCP पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे पहुंची थी। भावना पांडे ने आश्वासन दिया कि अगर वे सांसद बनती हैं तो सबसे पहले ग्राम समाज की जगहों को चिन्हित कर बिल्डरों से मुक्त कराया जाएगा। ये हमारा पूरा खादर इलाका है ना, यहाँ कोई खेलने का मैदान नहीं है। हम फर्श पे खेलते हैं आज भी, बडेडी से लेके लक्सर तक, लंडोरा से लेके जवालापुर तक। इस बीच एरिया में बहुत सारे प्लेयर है। यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर भी 2-3 निकल के गए हैं, लेकिन वो बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ ना कोई ग्राउंड है, तो यहाँ एक ग्राउंड की बहुत ज़रूरत है। को शुरू से बता रही हूँ, मेरा 28-29वां टूर्नामेंट है ये और चैंपियनशिप भी करती हूँ, टूर्नामेंट भी करती हूँ। हर जगह बच्चे मुझे बुलाते हैं। अभी कल परसों पिरान क्लियर भी जा रही हूँ, 3-4 प्रोग्राम में पिरान क्लियर कर चुकी हूँ। और मैं युवा बच्चे, देखो खेल एक बच्चों के लिए एक साधन है। इसमें एक तो आपके, मैंने आपको हमेशा कहा, बच्चे पॉजिटिव रहते हैं, बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव सोच आती है, नौकरी में भी कोटा होता है। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां गेंद मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि पौड़ी जिले के कालजी खाल ब्लॉक में नायर नदी के किनारे गेंद मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि आयोजन सांगुड़ा में मां भुवनेश्वरी मंदिर में किया गया। गेंद मेले में विधायक राजकुमार पौड़ी ने शिरकत की और सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान महिला मंगल दलों ने थड़िया, चौफलिया, लोक नृत्य के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम भी इस मेले में देखने को मिली। इस मेले में लंगूर पट्टी से श्रद्धालु पहुंचे, जहां महिला रस्साकसी प्रतियोगिता में लंगूर पट्टी की महिलाओं ने जीत हासिल की। इसके बाद गेंद को लेकर खींचतान हुई, जिसमें भी लंगूर पट्टी के श्रद्धालु गेंद कब्जाने में कामयाब रहे। पौराणिक मेला है, 274 साल पुराना मेला है ये, और ये लंगूर और बनयार सिंह की एक संस्कृति का संगम है।
तो ये ऐतिहासिक गेंद मेले को पुनर्जीवित करने के लिए इसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में आज हमने ये प्रयास किया है कि इसको नया रूप दिया जाए। आज तमाम कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। गेंद मेला है, शानदार खिचड़ी प्रसाद चल रहा है और लोग जो यहाँ के प्रमुख समाज सेवी और राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनका सम्मान भी हम इस माँ भुवनेश्वरी के धाम से कर रहे हैं। जी, ये हमारा खलीखाल ब्लॉक में भुवनेश्वरी मंदिर के आंगन में गिनती कौतिक होती है और ये मनियारसियों और लंगूरसियों दोनों पट्टियों के लोग खेलते हैं। गेंद मेला होता है और यहाँ आप देख रहे होंगे कितना जन सैलाब है कि लोगों को इस बार जो यहाँ गेंद मेला समिति है, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और हम लोग सब ये चाहते हैं कि अगली बार और इसको 3 दिन का भव्य रूप दिया जाए। और हमारे माननीय विधायक जी भी आए थे, विधायक जी ने भी बड़ा यहाँ सपोर्ट किया। जी, सर्वप्रथम तो मैं समस्त क्षेत्रीय जनता को गेंद मेले की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये मेला जो है कई वर्षों से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। लगभग 274 साल इस मेले को हो चुके हैं और तब से कंटिन्यू जो है हर वर्ष यहाँ पर इस तरह का मेला आयोजित किया जाता है। ये मेला 2 पट्टियों के बीच में खेला जाता है, लंगूर पट्टी और कल्ची साल में ये मनियारसियों पट्टी। तो दोनों पट्टियों का ये। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां युवक की हत्या का मामला सामने आया। बता दें कि हत्या का आरोप प्रेमिका और उसके भाइयों पर लगा। तो हरिद्वार से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। आरोप है कि प्रेमिका ने पहले फोन कर अपने प्रेमी को घर बुलाया, फिर अपने भाइयों और बाकी लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को सत्संग भवन के पास फेंक दिया। ये मामला बादराबाद थाना इलाके का है। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। युवती और उसके 3 भाइयों समेत 8 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा है। उत्तरकाशी पुलिस ने नशे की रोकथाम के लिए मुहिम उद्ययन चला रही है, जिसके तहत लगातार गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। इस कड़ी में दरासू पुलिस को बड़ी कामयाबी हुई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान देवी सौड़ के पास एक गाड़ी से 18 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पप्पू सिंह के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि पौड़ी में एक कार गहरी खाई में गिर गई। तो दिल्ली से पौड़ी आ रही एक कार गुमखाल के पास खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक कार समारोह में शामिल होने ले जा रही थी, लेकिन इसी दौरान कार गुमखाल के पास खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को खाई से बाहर निकाला गया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान विनोद शर्मा, दीवान सिंह रावत और अवतार सिंह के रूप में हुई है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां माघ मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान माघ मेले में ट्रैफिक पुलिस के स्टॉल भी लगाए गए। तो उत्तरकाशी में आयोजित माघ मेले में ट्रैफिक पुलिस ने स्टॉल लगाया और लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी। बता दें कि लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 34वें सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया, जिसके तहत माघ मेले में स्टॉल लगाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।